सभी भाई और बहनों को, सभी जन को जो भी इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु राजा के वचन हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। उनके वचनों में एक वचन ये भी है कि आयत लूका में कहा गया है कि डरो मत। प्रभु हमें हर वक्त एक ही बात बताते हैं। उनके वचनों में ये बात रहती है कि डरो मत, क्योंकि हम बहुत जल्दी हर चीज़ से घबरा जाते हैं। हमारी कठिनाइयों से, हमारी परेशानियों से, हमारी बीमारियों से, हमारे क्लेश से हम बहुत सी बातों में डरते हैं। परंतु अगर हमने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में रखा, उनको याद रखा, तो वो यही कहते हैं कि डरो मत। लूका में यही बोला गया है कि डरो मत। उनके 25 के उसमें लिखा है कि सूरज, चाँद और तारों में संकेत प्रकट होंगे और धरती पर कि वे सभी जातियों पर विपत्तियां आएंगी और वे सागर की उथल पुथल से घबरा उठेंगे। लोग और संसार पर आने वाली विपदाओं के डर से मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय शक्तियां हिलाई जाएंगी। और ये बातें सत्य हो रही हैं आज। क्योंकि स्वर्गीय शक्तियां हिलाई जाएंगी और तभी वे मनुष्य के पुत्र को अपनी शक्ति और महान महिमा के साथ एक बादल में आते हुए देखेंगे, यानी कि प्रभु यीशु राजा को। जब ये दुनिया ख़त्म होने को आएगी, जब इस दुनिया में संकट आएंगे, जब विपदा आ रही है, तो प्रभु यीशु राजा एक महान शक्ति जो बादलों में आते हुए हमें दिखेंगे। अब देखो, ये बातें जब घटने लगे तो तुम खड़े होकर अपने सिर ऊपर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ रहा होगा। यानी यही है कि हमें जब ये विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही हैं, ये जो पड़ रही हैं विपत्तियां, तो हमें प्रभु को याद रखना चाहिए, उनके वचनों को याद रखना चाहिए, उनकी बातों को याद रखना चाहिए। और जब ये सारी विपत्तियां हो रही हैं तो हमें सर उठा के बादलों में आकाश की ओर देखना चाहिए, हमें उसे पुकारना चाहिए, हमें उससे विनती करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने एक बात और बोली है। उनके वचन और हैं कि तुम प्रार्थनाओं में लगे रहो, प्रार्थना करो कि तुम्हें परीक्षा में न पड़ना पड़े। लूका के 40 आयत में ये है कि लूका के कि प्रार्थना करो कि तुम्हें परीक्षा में न पड़ना पड़े। प्रभु ने हमें बोला है कि हर वक्त तुम सो क्यों रहे हो, उठो और प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। यानी कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आ जाए, अगर हम लगातार प्रार्थना में हैं, प्रभु के आशीषों में हैं, तो ये सारी विपत्तियां ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि हम उन विपत्तियों में आएंगे नहीं। जब हम परीक्षा में रहेंगे नहीं, उसके जब हम प्रार्थनाओं में रहेंगे, परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में ये विपत्तियां नहीं आएंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा को कि प्रभु यीशु राजा ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे मेरे जीव को वचनों में यूज़ करा। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रशंसा करती हूँ प्रभु यीशु राजा को। और मैं प्रभु यीशु राजा से एक दुआ करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु राजा आप सभी भाई बहनों को और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं,
देख रहे हैं, प्रभु यीशु राजा उन सभी को आशीष दें। उनकी हर विपत्तियाँ, हर संकट, उनकी हर बीमारी उनसे दूर रहे यीशु राजा तेरे नाम से। जितने भी भाई बहनों के घरों में इस वक्त तकलीफ़ है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे धन की हो, प्रभु यीशु राजा उन्हें भरपूर करे, उनके जीवन को आशीष दे, उनकी हर दिक्कत को दूर करे, उनके खान पान, उनके खाने की दिक्कत को, उनके धन की दिक्कत को, उन सारी तकलीफ़ों से उन्हें दूर करे। प्रभु यीशु राजा सबको आशीषों में भरे। अगर किसी का इस समय टेंशन में बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी एक भाई जिनके सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं यीशु राजा के नाम से उन्हें ब्लेस करती हूँ, उस तकलीफ़ को दूर करती हूँ। मैं उस तकलीफ़ को यीशु राजा के नाम से इजाज़त देती हूँ, इसी वक्त ख़त्म हो जाए, इसी वक्त ख़त्म हो जाए, इस भाई के सर से इसी वक्त ख़त्म हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सभी को अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखना पापा। सभी को बुद्धि दे कि वो किस प्रकार से तेरे वचनों में चल सके और अपने जीवन को जी सके, अपने जीवन में तेरे आशीषों को उतार सके। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रशंसा, सारी इज़्ज़त आपको देती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से करती हूँ। आमीन।